स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम पर्यावरण का पार्ट 12 करने जा रहे हैं। इससे पहले 11 पार्ट डाल दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो अदर स्टेटों में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है और इसका जो तापमान गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है इसका। तो ये सबसे ठंडी परत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी? अपनी मेथेन है। इसका करेक्ट आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी अपनी 1973 में हुई थी, यानी कि 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप देख सकते हो ये जो शुरुआत हुई वो किस जगह हुई थी? उत्तराखंड में हुई थी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये वहाँ पर शुरुआत इसकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की तल पर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 पिरामिड यामी उत्तर पर खींची गई है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जो इस रेखा को जो पार करने पर जो एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है, इसका एक दिन बढ़ जाता है और जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है तो एक दिन इसका घट जाता है। तो मतलब बड़ा दिन घटा हुआ दिन अपन बोलते हैं, तो वो ये इसी से ही होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अकॉर्डिंग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गोल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस लिए है। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। गोल्फ ऑफ मन्नार मरीन, तो ये है अपना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात था वो क्या था? तो 940 क्या थी स्त्री पर, यानी कि पुरुषों का जो अनुपात था, पुरुष का जो अनुपात था, यानी कि 940 स्त्री और 1000 क्या थे? पुरुष। ये इनका लिंगानुपात था। तो पहला आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, जिसका आंसर सही है सेकंड वाला केंचुआ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का कौन सा राज्य जुड़ा था? यानी कि चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा था? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो आप सभी को पता होगा कि वो कौन सा राज्य था, तो वो आपका था उत्तराखंड। ये कहाँ पर, इसका जो चमोली राज्य है, वो चमोली जिला है, यानी कि उत्तराखंड के जो चमोली जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी आप याद रखना, 1973 में हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा और एक और थे चंडी प्रसाद भट्ट ने भी इसका आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन है, इटियोलॉजी क्या होता है? इसमें जो रोग होते हैं रोगों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी क्या होता है? न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और जो इथियोलॉजी होता है उसमें क्या करते हैं, इथियोलॉजी में अपन क्या करते हैं, जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन होता है वो इथियोलॉजी में कहलाता है। डेमोलॉजी में आपको पता होगा क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? डेमोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समुद्री शैवाल किस महत्वपूर्ण स्रोत से हैं? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सैके या लाइकेन क्या है? तो परजीवी, रसायन पोषी, अपघटक या सहजीवी। तो आप बता सकते हो कौन सा आंसर है? तो इसका सहजीवी राइट आंसर है। जो क्या करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि ना तो किसी को हानि होती है, ना मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और इस सहजीवता से अपना
जीवन जीते हैं। तो जैसे राइजोबियम हुआ, सेक हुआ आदि, इसके आप कई उदाहरण देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? जो सीएनजी गैस है उसका किस में इस्तेमाल होता है? तो आपने देखा होगा वाहनों और उद्योगों में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? यानी कि जो पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्या के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा या अध्ययन के द्वारा? तो अगर हम पर्यावरण का अध्ययन यानी कि वास्तविक चीज़ों का जो अध्ययन करना चाहते हैं, तो बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो हमें क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए। उनको नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह में क्या कराना चाहिए? उनको घुमाना चाहिए। तो क्षेत्रीय भ्रमण क्या है? एक सबसे बड़ी जागरूकता है, यानी कि बच्चों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो आप सभी को पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये क्या है? एलपीजी का ये संक्षिप्त रूप है, यानी कि इसको क्या बोला है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है, यानी कि किन रेस को क्या करती है? ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या बीटा किरणें। तो ये वो कौन सी हैं? अपनी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो क्या कर लेती हैं? उनको और एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी कि सोख लेती हैं। तो आपको पता होगा कि ये कौन सी उसमें होती हैं, वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है और ये क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। यानी कि पराबैंगनी किरणों को मापने की जो ओजोन परत की जो आप बता सकते हो सांद्रता को किसको मापा जाता है? तो डॉप्सन से मापा जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ स्तनधारी है क्यों है? उसका रीजन क्या है? उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है? तो आप सभी को पता होगा वो बच्चे देता है और क्या कराता है? बच्चों को दूध पिलाता है, यानी कि स्तनपान कराती है। इसीलिए उसको किसकी श्रेणी में रखा गया है? स्तनधारी की श्रेणी में रखा है, मैमल्स की श्रेणी में इसको रखा गया है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण के जो अबायोटिक और बायोटिक जो घटक होते हैं वो क्या है? जो पर्यावरण की परिभाषा को क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है। जैसे कि आप देख सकते हो सभी घटक जैसे बायोटिक और अबायोटिक ये क्या करते हैं? पर्यावरण को यानी कि जैविक और अजैविक पर्यावरण को संतुलित करने का काम करते हैं। तो ये क्या है? इसकी परिभाषा में पूर्ण करता है परिभाषा को। तो ये इसका करेक्ट आंसर है पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? यानी कि वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है UNDP। तो यू मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? ये संस्था है और ये जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो इसका आंसर सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीज के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? यानी कि जो मेघ बीज के लिए जो प्रयुक्त रसायन है उसका नाम क्या है? सिल्वर आयोडाइड इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थर्ड वाला इसका आंसर सही है। बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर है जेट्रोफा। जेट्रोफा से क्या किया जाता है? बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला है जेट्रोफा। जेट्रोफा हुआ कारकास होता है, पॉल्गोनोमिया होता है, ये सभी क्या करते हैं? बायोडीजल का निर्माण करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो देश का जो पहला बायोडीजल जो संयंत्र है वो कहाँ बनाया गया था? तो मैं बता देती हूँ इसका आंसर, ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। आंध्र प्रदेश के शायद काकीनाडा में इसको लगाया गया था। याद रखना, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जो गांव है उसमें क्या लगाया गया था? पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया था। इसका आंसर सेकंड वाला सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको सभी को पता होगा, इसका आंसर है 16 सितंबर को ये ओजोन दिवस मनाया जाता है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर तो ये वन्य एवं वन्य उत्पादनों से, सिल्क से, फूल से या उर्वरक से। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला वाला, वन्य एवं वन्य उत्पादनों से संबंध है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? जनपद की बात की गई है, तो यहाँ ये जो उत्तर प्रदेश के चंदौली में क्या है? चंद्रप्रभा जीव वन्य अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? यानी कि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा, हाथी, शेर, बकरी, सांप। तो ये सांप क्या है? द्वितीय श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय साइड में क्या होती है? झूम खेती की जाती है। तो ये क्या है, वहाँ पर जो लगाया जाता है उसको मतलब कि कई एक साल का शायद डिफरेंस रखा जाता है झूम खेती को करने के लिए। तो इस तरीके से झूम खेती का जो प्रचलन है सबसे ज़्यादा मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शुष्क बर्फ किसका रूप है? यानी कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो वो है CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपन शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन है। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।